हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मस्त, मजे में, चकाचक। ठीक है, चलो क्या बात करेंगे आज? 6.5 ट्राइंगल्स के क्वेश्चन नंबर 15 से बात करेंगे। 15 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसलिए इस क्वेश्चन को अलग वीडियो में बनाया मैंने। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करो, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उससे ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ उसका आपका समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। चलो 15 पढ़ो जरा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट द BD इक्वल टू 1/3 BC प्रूव दैट 7AD इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू 7 नहीं सॉरी 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। देखो बेटा, उसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हैं? कहो हाँ 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 हाँ। ठीक, तो आप जब कह रहे हो सारी साइड्स इक्वल हैं तो एक काम करो, यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दो। ठीक है, और यहाँ लिख दो m। ठीक, m लिख दिया। चलो, तो आपने यहाँ पे क्या कहा, कंस्ट्रक्शन किया आपने। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया आपने कि आपने कहा AM परपेंडिकुलर है BC। तो आप सॉल्यूशन पे जब आओगे तो आप एक चीज़ ये लिखोगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। किसमें बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो आप यहाँ से कह पाओगे कि BM इक्वल टू MC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/2। इतनी बात कह पाओगे। ठीक है, मीडियन का ही काम करता है। ठीक है, और आपको क्या दिया था कि BD इक्वल टू क्या है, BC/3। ठीक है, और आप क्या जानते हो कि BD इक्वल टू क्या है बेटा, BC/3। कोई चीज़ बच रही है, सिर्फ एक चीज़ बचेगी, हमारी DM। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप यहाँ ध्यान से देखो, BD को हमने क्या लिखा, BC/3। और फिर हमने क्या कहा, हमने BM को क्या लिखा बेटा, BC/2। तो DM बचा है, तो DM भी निकाल लो यहाँ पे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो DM इक्वल टू क्या होगा बेटा, BM माइनस BD। इट मीन्स कि BM की वैल्यू कितनी है बेटा, BC/2 माइनस का BC/3। एलसीएम लोगे आप 2 और 3 का 6 आ जाएगा। यहाँ इसके पास 2 नहीं है तो 3 नहीं है, और यहाँ पे इसके पास 3 है तो 2 नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे कि DM की वैल्यू क्या आ गई बेटा, BC/6। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपका काम आसान हो गया। क्या कि इसकी वैल्यू क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या है ये, और इसकी वैल्यू क्या है ये, सब एक ही डिजिट में आ गई BC के फॉर्म में। और यहाँ से ये याद रखना कि BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये मैं मिटा दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये समस्या करेगा डायग्राम देखने में। चलो, अब जैसा कहा है, दो चीज़ें आपसे, AB का स्क्वायर कहा है और AD का स्क्वायर, दोनों निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप दोनों निकालने के लिए क्या कहोगे यहाँ पे? ठीक है, ये छोड़ दो यहाँ पे, यहाँ लिखो इन ट्राइंगल ABM। तो ABM में क्या हो जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? अब AM है, ठीक है, BM है। BM की वैल्यू बाद में रखेंगे, पता तो है हमें BC/2 है। पहले क्या करते हैं, AD भी निकाल लेते हैं। तो लिखो इन ट्राइंगल ADM। तो आप कहोगे AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। तो यहाँ से आप कहोगे AM स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर इन
इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब आप रखोगे तो आप क्या देखते हो कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डी स्क्वायर माइनस का डी एम स्क्वायर प्लस का बी एम स्क्वायर। अब डी एम और बी एम की वैल्यू उठा के इसमें हम रखना शुरू करेंगे। चलो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, डी एम की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी बाई 6, तो आप यहाँ रखो बी सी बाई 6 का होल स्क्वायर। बी एम की वैल्यू क्या है, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। देखो ठीक, आप स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर अपॉन 36 प्लस का बी सी स्क्वायर अपॉन 4। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एलसीएम लोगे तो आप कहोगे यहाँ कुछ नहीं था तो 1, तो एलसीएम 36 और 4 का 36 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू नीचे लिख लिया 36, ठीक। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 36 ए डी स्क्वायर आएगा माइनस बी सी, बी सी क्या होगा, बी सी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 9 जा, तो यहाँ क्या होगा 9 बी सी स्क्वायर, ठीक है। दिख नहीं रहा है, चलो दिखाने का प्रयास फिर से करते हैं, साफ साफ लिखते हैं आराम से। 36 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर। अब दिखा, चलो तो आप क्या कहोगे, बी सी को बदल लो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 36 ए बी स्क्वायर, ठीक। इधर क्या आ जाएगा 36 ए डी स्क्वायर, ये क्या बचेगा बेटा प्लस ए डी बी स्क्वायर 8 बी सी स्क्वायर। बी सी किसके बराबर है, ए बी के, तो आप यहाँ लिखो 36 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर प्लस 8 ए बी स्क्वायर, ठीक। कहाँ से अगर आपको लिखना है तो आप लिखो यहाँ पे सिंस ए बी बराबर है बी सी के। देन आप क्या कहोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आ जाएगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर। फिर आपने कहा कितना बचेगा ये बेटा 28 ए बी स्क्वायर और ये 36 ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डिवाइड इक्वेशन बाई 4। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे कि 28 बाई 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 बाई 4 ए डी स्क्वायर। टेबल पढ़ो क्या होगा, 4 7 जा और 4 9 जा, तो आप कहोगे 7 ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 9 ए डी स्क्वायर के बराबर। यही प्रूफ करना था, देखो ठीक है, यही प्रूफ करना। और लिख लो अगर आपको ऐसे दिक्कत है वैसे ही दिखाना, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, कैसे भी लिखो बात वही, ठीक। तो क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आया ना समझ में, सरल। सबसे पहला काम बेटा आपका यही होना चाहिए, ये वाला। ये जब आपका निकल गया तो कुछ बचा ही नहीं, इक्वेशन छोटी हो गई, वरना लॉन्ग होती चली जाएगी, बहुत लॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक। आखिरी में वैल्यू पुट करनी है डीएम और बीएम, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चों क्वेश्चन 16 की बात किया जाए। 16 भी आपका क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है। आप 16 में ध्यान दो क्या कह रहा है, इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का 3 टाइम्स का स्क्वायर जो है वो क्या है, इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड खींच लिया मतलब हाइट खींच लिया, यानी इसके बराबर। अब हाइट खींच लिया है तो आपको एक चीज़ हाइट का पिछले भी इस क्वेश्चन में भी बताया था, आपको पता होना चाहिए क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ये किसके केस में बेटा, सिर्फ इक्विलेटरल केस में, अपोजिट साइड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी लिख देता हूँ इस वाले में ताकि आपको क्लियर रहे। तो क्या कह रहा है कि ये बी डी जो है वो डी सी के बराबर हो जाएगा, बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई। और बी सी किसके बराबर है, ए बी के, तो आप क्या कह सकते हो, ये ए बी का भी आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंस
BC किसके बराबर है, AB के। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, है ना, काम और आसान हो जाता है। ठीक है, चलो अब किसी एक ट्राइंगल में लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि पापा आते हैं कहते हैं ऐसा ऐसा होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। BD की वैल्यू सिर्फ पुट करो यहाँ पे, ठीक है। BD की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AB बाई 2 का होल स्क्वायर। BC नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये पहले से। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर बाई 4, और यहाँ क्या आ जाएगा AD स्क्वायर। तो आप यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लोगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का 4AD स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, सीधे वैसा हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 4AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। ये इधर भेजो, क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, यही ना, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, कितना आसान है। चलो कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे 17 पढ़ो। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एंगल B की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो बेटा, बड़े साइड का स्क्वायर अगर छोटे दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो बड़े साइड के सामने वाली साइड एंगल कितना हो जाता है 90। तो हम बड़ा वाला साइड पहले पकड़ते हैं, ठीक है। चलो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। पहले AC का स्क्वायर बड़ा वाला है, ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर, इट मीन्स 144। फिर आप कहोगे AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 6√3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 36 इंटू 3, यानी 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 1 10, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे कि BC का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 36। फिर आप कहोगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालते हैं 9, तो क्या हो जाएगा 108 प्लस 36, तो कितना आएगा 144, ठीक है। 144 क्या है बेटा आपका AC स्क्वायर, ठीक है। तो आपने कहा कि AC स्क्वायर इक्वल टू है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये कह दिया आपने। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे बेटा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में छोटी दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो बड़ी साइड के सामने, ये बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो कॉपी कर लो, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, C ऑप्शन, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे आपका क्या होता है, ट्राइंगल चैप्टर खत्म हो जाता है, सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, उसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मिलेगा। आप टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।